नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी। एक बार नहीं 100 बार होगी। चल रहा होगा जब जमाने में हारने का दौर, देख लेना उस समय हमारी जीत की उड़ान होगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी शायरी है और ये शायरी आज पूरी तरह से नेपाल पे फिट बैठ रहा है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा नेपाल और भूटान। जी हाँ दोस्तों, दोनों भारत का परम मित्र है, दोनों हमारा पड़ोसी है और दोनों अपने भाई जैसा है। और दोनों पे जब भी कभी आँच आएगा, भारत जान पे खेल के उसे बचाएगा। और इतना ही नहीं, चाहे कोई भी हो, भूटान और नेपाल को आँख नहीं दिखा पाएगा। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, किसी में ना तो दम था और ना ही दम है जो कभी भूटान नेपाल को आँख दिखा दे। दोस्तों, भूटान नेपाल भारत में कोई फ़र्क ही नहीं है, सब भाई जैसा है। अगर भारत पे आँच आए तो नेपाल मैदान में आएगा, अगर भारत पे आँच आए तो भूटान मैदान में आता है, भारत के समर्थन में उतर आता है। यानी कि ये दोनों देश आपस में बहुत ही घुला मिला है और हमेशा एक दूसरे से मिलकर ही दुनिया की ओर बढ़ता है। इसीलिए दुनिया भारत नेपाल भूटान से पंगा नहीं लेता है। बोलता है भैया किसी को छोड़ोगे तो तीनों मिलकर हमको ख़त्म कर देगा। मैं बताऊंगा आखिरकार भूटान और नेपाल में सबसे शक्तिशाली देश 2070 तक कौन होगा और किस प्रकार से नेपाल एक ऐसा महाशक्ति बनेगा, विश्व विजेता बनेगा। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। फिलहाल मैं बता रहा हूँ वर्तमान में भूटान क्या है। दोस्तों, भूटान एक देश है और उसका क्षेत्रफल पता कितना है? 38,394 किलोमीटर स्क्वायर है। भूटान का राजधानी दोस्तों थिम्पू है और वहाँ का जो धर्म है, रिलीजन है, वहाँ पे दोस्तों आज भी 84% बुद्धिज्म है। इतना ही नहीं, 11 से 12% वहाँ पे हिंदुज्म है। इतना ही दोस्तों, वहाँ का पॉपुलेशन आज कितना है? 8 लाख से अधिक लोग हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, भूटान का जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी दोस्तों $2.5 बिलियन से अधिक है। कितना? $2.5 बिलियन से अधिक है। और पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर टर्म में दोस्तों कम से कम भूटान का जीडीपी कितना है? $10 बिलियन है। भूटान का करेंसी दोस्तों दो है, एक तो नगरोथुम है, दूसरा इंडियन रुपीज़ है। हम बात करेंगे तो भूटान के पास दोस्तों मिलिट्री पावर कोई खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा देश होने के नाते उसके पास आज भी 5,000 से अधिक मिलिट्री है, उसके पास आर्मी है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दोस्तों 142 देशों का रैंकिंग होता है, जिसमें भूटान का नंबर 141 यानी कि लास्ट में दोस्तों सबसे ऊपर है। ठीक है, 141 है भूटान का रैंक। और दोस्तों, हम सेम टू सेम बात करेंगे नेपाल का क्या पावर है वर्तमान का, और बताऊंगा 2070 में क्या होगा। देखिए, नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर है और वहाँ का पॉपुलेशन कितना है? 3 करोड़ लगभग है दोस्तों। बड़ी बात यह है, नेपाल में आज भी 81% से अधिक हिंदुज्म है और 9% दोस्तों बुद्धिज्म है और बाकी वहाँ पे कई सारे धर्म हैं। और नेपाल की बात करें तो नेपाल का जीडीपी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ नॉमिनल जीडीपी वह $36 बिलियन से अधिक है। बात करूँगा तो पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर प्योरिटी टर्म दोस्तों, तो वो $122 बिलियन है। हम बात करेंगे करेंसी का दोस्तों, नेपाल का वर्तमान करेंसी नेपाली रुपीज़ है। और मिलिट्री की बात करेंगे दोस्तों, नेपाल के पास लगभग 97,000 दोस्तों आर्मी है। इतना ही दोस्तों, नेपाल सरकार का जो बजट है दोस्तों, ये बहुत बड़ा बजट है। नेपाल का जितना जीडीपी है उसका 1.5% खर्च करता है अपने आर्मी पे। कितना? नेपाल का जो जीडीपी है ना उसका 1.5% खर्च करता है। हम बात करें दोस्तों बजट तो $429 मिलियन हर साल नेपाल सरकार अपने आर्मी पे खर्च करता है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में नेपाल 142 देश में, जी हाँ दोस्तों 142 देशों का रैंकिंग होता है, उसमें नेपाल 119वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। अब बात करेंगे किस प्रकार से नेपाल भविष्य में 2070 में महाशक्ति बनेगा। दोस्तों, एक बात आप मान लो, जिस देश के पड़ोस में दो बहुत बड़े बड़े देश हो और दोनों भविष्य का सुपर पावर हो, दोस्तों मान लो उस बीच में कोई भी देश होगा ना, वो ऑटोमेटिक महाशक्ति है। और ये बात नेपाली जनता जानता है। नेपाली सरकार कई बार बोल चुका है कि भविष्य में भारत और चीन महाशक्ति बनेगा तो नेपाल ऑटोमेटिक से बात है वो खुद ही महाशक्ति अपने आप हो जाएगा। और दोस्तों, एक बात आप मान लो, भविष्य एशिया का है और एशिया में भारत और चीन अगर दुनिया को लीड करेगा
और दोस्तों नेपाल बीच में एक ऐसा पॉइंट है ना, नेपाल दोनों को दोस्तों मिला के चलेगा। और देखेंगे दोस्तों जिस प्रकार बेशक अमेरिका बड़े बड़े देश ब्रिटेन हो, लेकिन आज भी दोस्तों देखेंगे तो यूरोप में छोटे मोटे देश को बहुत ज़्यादा दोस्तों मान सम्मान है। जैसे देखेंगे दोस्तों पोलैंड हो गया, इतना ही दोस्तों जर्मनी हो गया, दोस्तों छोटे मोटे देश भी निर्णायक फैसला लेता है। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे भविष्य में नेपाल किंग मेकर होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन क्या करेगा, उसका तमाम जो भी काम होगा दोस्तों वो नेपाल करवाएगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं भारत और चीन हमेशा लड़ते झगड़ते रहता है और नेपाल का यह दायित्व है दोनों को मिला कर चलना। दोनों मिला लेगा दोस्तों, 2070 तक नेपाल ऑटोमेटिक महाशक्ति बन जाएगा। दोनों देश का व्यापार अगर नेपाल से शुरू हो जाए दोस्तों, नेपाल का और तमाम कंपनी का जो फैक्ट्रियाँ है उसका रास्ता अगर भारत के लिए खुल जाए, चीन के लिए खुल जाए और ये दोनों महाशक्ति बनता है दोस्तों, नेपाल रातों रात वैसे भी कई बिलियन डॉलर दोस्तों, कई ट्रिलियन डॉलर कमा सकता है। और इतना ही नहीं, नेपाल वर्तमान में बिल्कुल ही नया लोकतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, भूटान तो आज राजशाही में चल रहा है, नेपाल में बिल्कुल ही नया लोकतंत्र है। देखेंगे 2070 तक नेपाल का लोकतंत्र पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों नेपाल में उस समय अस्थायी सरकार होगा और देखेंगे दोस्तों उस समय नेपाल बहुत तरक्की कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे भूटान का। दोस्तों भूटान का भी भविष्य उज्जवल है क्योंकि भारत पूरा समर्थन करता है। भविष्य क्या है भूटान का दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। भारत तरक्की करता है तो भूटान भी करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेपाल भूटान से कई गुना अधिक तरक्की करेगा। दोस्तों नेपाल आज अपना फॉरेन पॉलिसी खुद ही तय करता है। भारत से कैसे संबंध रखना है, चीन से कैसा रखना है, अमेरिका से कैसा रखना है, वो सब कुछ खुद ही कर रहा है। इसीलिए नेपाल रिस्क खेल रहा है और भविष्य में इसी का फायदा नेपाल उठा के बहुत आगे निकलेगा। और दोस्तों वर्तमान में देखेंगे तो भारत और चीन दोनों नेपाल तक रेलवे लाइन बिछा दिया है। तो सिंपल बात करें तो भारत से सीधा माल चीन चला जाएगा, प्रोडक्ट चीन जाएगा और चीन से कोई भी प्रोडक्ट है सीधा खासतौर पे इंडिया आएगा। और बीच में नेपाल दोस्तों चौक पॉइंट बनेगा, यहाँ पे सब कुछ उतरेगा और यहाँ पे दोस्तों कई लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और नेपाल बहुत ही पावरफुल देश बनेगा। नेपाल के पास सेना भी बहुत खतरनाक भविष्य में होने वाला है। 2070 में दोस्तों नेपाल अपने आप में ताकतवर देश होगा और नेपाल को दुनिया का कोई भी देश हल्का में नहीं ले सकता है। चाहे अमेरिका खुद ही क्यों न हो, कोई भी बड़ा निर्णय होगा तो नेपाल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है।